झारखंड के चतरा पुलिस ने 515 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ बाप बेटे को किया गिरफ्तार। बाइक जब्त। गिद्धौर थाना पुलिस को मिली सफलता। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। झारखंड के चतरा पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 515 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में राजदेव दांगी और रोहित राज शामिल हैं। दोनों गिद्धौर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने एक बाइक और 2 मोबाइल जब्त किया है। यह जानकारी सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने गिद्धौर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बाप बेटे के द्वारा ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है। सूचना को सत्यापन करते हुए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी के दौरान दोनों को उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब दोनों की तलाशी ली तो उसके पास से 515 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने 2 मोबाइल और एक बाइक भी जब्त किया है। एसडीपीओ ने बताया कि राजदेव दांगी हजारीबाग बस स्टैंड के पास एक खूंटी के व्यक्ति से ब्राउन शुगर खरीदकर कटकम शांडी के रास्ते अपने घर गिद्धौर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। उन्होंने बताया कि राजदेव पिछले 2-3 सालों से इस धंधे में लगा था। अभी मामले की जांच की जा रही है, अनुसंधान जारी है। अभियान में एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के अलावा गिद्धौर थाना प्रभारी कन्हैया कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार पांडे के अलावा पुलिस बल के जवान शामिल थे। चतरा पुलिस अधीक्षक महोदय को लगातार गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि गिद्धौर थाना क्षेत्र के एक राजदेव दांगी हैं जो बड़े और भारी व्यापक पैमाने पर ब्राउन शुगर का जो है सो व्यापार कर रहे हैं तथा इनका संबंध जो है सो अंतर्राज्यीय तस्करों के साथ है। कल अचानक से गुप्त सूचना प्राप्त हुई इसी क्रम में कि राजदेव दांगी जो है वो हजारीबाग से ब्राउन शुगर लेकर के अपने गिद्धौर अपने घर की ओर आ रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल जो है सो उक्त जगह उनके घर के पास पहुंचकर जब छापामारी की तो इस दौरान 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा सर्च के दौरान इनके पास से 515 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से एक एसपी साइन हीरो होंडा मोटरसाइकिल के साथ साथ 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है तथा इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गिद्धौर थाना कांड संख्या 6623 दर्ज कर ली गई है तथा गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये दोनों व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं। अनुसंधान में इनके द्वारा ये बात स्वीकार किया गया है कि लगभग पिछला 3-4 साल से ये इस तरह का गतिविधि में ये संलिप्त रहे थे और पिछला 3-4 साल से ये लगातार ये काम को कर रहे हैं। ब्राउन शुगर को कहाँ भेजा जा रहा है? ये अनुसंधान का पार्ट है। ये बाहर के बारे में बताए हैं कि यहाँ से इसको लेकर के किसी दूसरे स्टेट पर भेजने की तैयारी चल रही थी। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही कुछ बड़ा अपडेट आता है आपको इससे अवगत कराया जाएगा। जैसा कि इसने अपने इसमें बताया है कि कल हजारीबाग में एक व्यक्ति हैं जो खूंटी के रहने वाले हैं। ये बस के माध्यम से हजारीबाग बस स्टैंड में उतरे थे जहां इनका इंतजार किया जा रहा था और ये जैसे ही वहां पे पहुंचे उनसे वो रिसीव किए और रिसीव करके वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। तो कहीं सर ये पूरे लगता है कि झारखंड में इस तरह का कारोबार चल रहा है? जी चल रहा है। हम लोग इस पर भी जैसे जैसे हम लोग को सूचनाएं प्राप्त हो रही है इस पर हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर हम लोग इसमें एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली। आम जनों को ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न प्रावधानों में अगर आप उससे संबंधित संपत्ति अगर आपने अर्जित की है तो और इस तरह का रिकॉर्ड आपका है तो उसमें हम लोग उसका संपत्ति का भी सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के दौरान जैसे जैसा हो तो उनकी संपत्ति को भी कुर्क करने की प्रक्रिया आगे हम लोग करेंगे। आम जनों को ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न प्रावधानों में अगर आप उससे संबंधित संपत्ति अगर आपने अर्जित की है तो और इस तरह का रिकॉर्ड आपका है तो उसमें हम लोग उसका संपत्ति का भी सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के दौरान जैसे जैसा हो तो उनकी संपत्ति को भी कुर्क करने की प्रक्रिया आगे हम लोग करेंगे। जितने भी मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं या इसका खेती करने का जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग लगातार इसमें जागरूकता अभियान लगातार चला रहे हैं।
अभी भी हम लोगों ने पिछला बैठक हुआ था पिछला 1 महीना पहले, उस समय से लेकर के अभी तक हम लोग स्कूल कॉलेज या अन्य क्षेत्रों में भी ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को घर घर जा कर के स्कूल और संस्थानों में जा कर के हम लोगों को बता रहे हैं कि ये इस तरह का क्रियाकलापों में संलिप्त न रहें, इससे आपका जनरेशन पूरा का पूरा खराब हो रहा है। आप और अपने बच्चों का जनरेशन को बचाइए, उनकी ज़िंदगी को बचाइए। लगातार हम लोगों ने जो है सो खेती करने वाले लोगों को भी चिन्हित करने का प्रयास करें। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग इस बार जो है जितने भी लोग हैं जो इस तरह के अवैध कृत्यों में शामिल हैं, जिसमें मादक द्रव्यों का जो उत्पादन कर रहे हों चाहे इनका खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनका पूर्व में जो भी रिकॉर्ड रहा है उनको हम लोग चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको अभी से हम लोग नोटिस तामीला कर रहे हैं। साथ साथ लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़े से कड़े सजा के प्रावधान हैं। अगर आप नहीं सुधरते हैं और इसी तरह के कृत्यों में शामिल रहेंगे तो निस्संदेह हम लोग चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके कड़े से कड़े कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होंगे। इसीलिए आप सबों से अपील है कि अपने और अपने प्रियजनों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होने दें, उनका भविष्य को खराब नहीं होने दें, उनको भविष्य का संवारने का प्रयास करें। किसी भी स्थिति में इस तरह की चीज़ों को हम लोग यहाँ चतरा में खास करके जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और किसी भी तरह का इन तरह की गतिविधियों में जिनकी भी संलिप्तता दिखेगी उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग संलिप्त हैं अपने आप को अविलंब उससे हटा लें, किसी अन्य कारोबार में आप शामिल हो जाएं, ये आपके लिए बेहतर है।